राम सिंह सर। श्री राम श्री राम सिंह। श्री राम सिंह आपका नाम है। हाँ। आप कौन सी खेती कर रहे हैं भैया इस समय? तंबाकू की सर। तम्बाकू की। तो आपने इसमें वेस्टीज का आपने क्या क्या प्रोडक्ट डाला और आपको क्या क्या रिस्पांस मिले, कुछ बताएंगे आप? वेस्टेज का हम इसमें एग्री व्यासी डाला है और इसमें हमने स्पोरियस इस चीज़ का मिला है कि हमारा जो पट्टा है 1 से 2 फुट तक है सर जी। अच्छा अच्छा। 1 से 2 फुट तक पट्टा है। हाँ हाँ। इससे पहले जो हम मार्केट का दवा लाते थे इतना बड़ा हमारा पट्टा ना, इतना कामयाबी खेती में हमें नहीं मिला। अच्छा, तो इसमें अपने मार्केट का और भी कुछ डाला है इसमें, केवल आपने वेस्टीज का ही? बस केवल एग्री व्यासी डाला हूँ और कुछ भी नहीं डाला आपने? एक सामान भी नहीं मार्केट का। तो यहाँ तक कि मैं यूरिया भी नहीं डाला हूँ इसमें। अच्छा, यूरिया भी नहीं डाले हैं आप? यूरिया भी नहीं डाला। तो ये खेती आपकी बिना यूरिया की है और सिर्फ वेस्टीज के एग्री बेसिक कमाल आप दिखा रहे हैं कि जो आपकी तंबाकू की पत्ती है, आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे दो दो लगभग एक एक 1.5 फुट की आपका पत्ता हुआ है। हाँ सर जी। अच्छा, बाकी इस पेड़ के बारे में आप मुझे कुछ बता रहे थे, जरा फिर से एक बार बताएंगे? ये पेड़ हम सबसे लास्ट में दरमार बैठा था और वही एक बैठाते हुए तीसरे दिन में इसमें एग्री ब्यासी का जड़ पे डाल दिया था। तीसरे दिन डाला था आपने? तीसरे दिन एग्री ब्यासी इसको जड़ पे ही डाल के माटी जो है अच्छा अच्छा उगल दिया था। उसके बाद 15 दिन बाद इसको स्प्रे दे दिया था। स्प्रे दे दिया था आपने, ठीक है। ये सिर्फ एग्री ब्यासी से अनिल श्रीवास्तव ने बताया था। अच्छा अच्छा। उन्हीं की मेहरबानी से ये पेड़ हमारा इतना बड़ा तैयार हुआ। अच्छा, आपकी पूरी खेती कितनी है भैया? ये हमारी 4 बीघा। 4 बीघा आपकी खेती है। तो आपने इसमें पूरे में डाल दिया था एग्री ब्यासी या फिर पहले आपने कुछ के छोड़ रखा था आपने? पहले तो मैं सरजी इसको हमें डाला था। अच्छा। उसके बाद जब मैं इसमें फायदा पाया, हाँ। 2 को हमें सरजी और में डाल दिया। अच्छा, 2 को हमें और मिला दिया। फिर उसमें क्या रिजल्ट आपको मिले? उसमें जैसा ऐसा उसमें फिर हमारा वैसा हो गया, सुधार काफी हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इधर कुछ बता रहे थे कि आपकी जो है खेती में जो है जो आपके पत्ते निकले हुए, मतलब अगर इस पेड़ से भी कुछ पत्ते गिरते हैं तो जमीन पे नहीं जा पाते हैं? जमीन पे सर जी नहीं जा पाते हैं। मैं पत्ता झाड़ता हूँ। हाँ, जिससे जो पेड़ से पत्ता गिरता है मैं आता हूँ डेली वो पत्ता झाड़ कर नीचे गिराता हूँ क्योंकि जमीन पे ही पत्ता गिरने का चांस ही नहीं सर जी, आप ही देखा जाए। अब इस पे जब कोई पत्ता गिरेगा तो जमीन पे कहाँ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा 2-4 पत्ती हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आपकी पत्ती? ये देखो देखा जाए उधर, ये इधर देखो इधर। तो ये आपकी सारी पत्तियां जो हैं लगभग 1 से 1.5 फीट की? हाँ, 1 से 1.5 फुट तक है सब पत्तियां। अनिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? यस सर, हमने इनको ये प्रोडक्ट दिया, इससे इनको काफ़ी लाभ मिला और हम बताना चाहेंगे इनको कि ये आज से मतलब यही प्रोडक्ट यूज करें और इससे मतलब मिट्टी भी सही रहेगी और ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत जानदार शानदार होंगे और आज के प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड भी होंगे। कई सारे लोगों ने बिना बोले अपना वीडियो खोल लिया है। बाकी मैं सबसे गुजारिश करूंगा जल्दी जल्दी करके अपना वीडियो खोल लीजिए, क्योंकि ताकि मैं आप सब लोगों की इतनी खूबसूरत और इतने एक्साइटमेंट वाली जो है चेहरे में देख पाऊं। और हमारे बीच में आज के हमारे जो ट्रेनर है वो भी आ चुके हैं, तो वो भी आप सबके चेहरे देखने चाहते हैं। और जब हम लोग आमने सामने होते हैं एक दूसरे को देखकर बात करने में, मीटिंग करने में अलग ही मजा आता है। और दोस्तों, जैसे आप देख ही रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने शाम का ट्रेनिंग सेशन चालू किया है, तो आप सब लोगों को बहुत सारी नॉलेज हो रही होगी, हाँ या ना? आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही भाई? बोलती बंद है, ये जूम है। एक सेकेंड। जैसे आप लोग जानते हैं हम लोगों ने 1 दिन पहले भी इस प्रोग्राम का हमने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन एनी रीजन कुछ ऐसे कारण बने जिसका करके हम लोगों को वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज मनीष जी हमारे बीच में है। आज हम लोगों को बताएंगे, आज हम लोग 3 प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। आज हम बहुत तसल्ली से 3 प्रोडक्ट के, वेस्टीज के 3 बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद अपना नोट डाउन करते रहना जो पॉइंट्स होंगे। कई बार क्या होता है, हमारे मन में कई सवाल रहते हैं और हमें एक्सपर्ट से वो उसके जवाब नहीं मिल पाते।
तो आप लोग अपना बहुत अच्छे से अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को आप सुनो। कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है, अभी मैंने फिलहाल के लिए चैट बंद कर दिया, कई सारे लोग चैट में लगे रहते हैं, फिलहाल के लिए मैंने सबका चैट बॉक्स बंद कर दिया है ना। फिलहाल फोकस रहना चाहिए ट्रेनिंग पर और नोट पैड के ऊपर, और वीडियो ऑन होनी चाहिए आप सब लोगों की, ताकि मैं आप लोगों को देखता रहूं, मैं आपको रीड करता रहूं। सो जैसे समापन की तरफ चलेंगे, जैसे हमारे 3 प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सर से, आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे और आपके जो भी सवाल होंगे उसके आपको जवाब दे दिए जाएंगे। कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? चलो वेरी गुड। मुझे पता है कि आप बड़े एक्साइटेड हैं, और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे। चलो मैं ज्यादा बीच में बाधाएं ना बनते हुए मैं एक बार बुलाना चाहूंगा, आप लोगों के चेहरे पर आपकी हंसी दिखनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए आपके एक्साइटमेंट के बीच में। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के जो ट्रेनर है मिस्टर मनीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। Our team so excited for meet you. गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक आज मेरी आवाज सही आ रही होगी सभी अरे आज तो कमाल धमाल होना है भाई, दोनों भाई साथ साथ बैठे हैं, आवाज तो आवाज आएगी, नहीं बोलोगे हम खींच लेंगे आज आपकी आवाज को। बिल्कुल सर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आप सभी सही होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पहुंच गए होंगे सभी लोग सही से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेपर पेन आप जरूर अपने पास रख लीजिएगा, ताकि जो मेन चीजें हैं वो आप लिख सकें, नोट डाउन कर सकें। क्योंकि होता क्या है, जो आप देखेंगे सुनेंगे थोड़े टाइम तक याद रहता है, कई बार जो चीजें मेन है वो स्किप हो जाती हैं। खास करके भाई आपका कितनी डोज में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर बाद में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो कोशिश करिएगा, सारा मत उतारिएगा। ये नहीं करना कि भाई क्लासरूम की तरह जो स्लाइड चल रही है आपने तुरंत उतारना शुरू कर दिया। समझने की कोशिश करिएगा जो चीजें मेन है, जैसे कि मात्रा, कि ब्यासी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ह्यूमिक कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, वो चीजें आप लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम मनीष वत्स है, मैं वेस्टीज में एग्रीकल्चर ट्रेनर हूँ। आप में से काफी लोगों ने पहले भी मीटिंग अटेंड करी होगी, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल ही जुड़े होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे आप इनको इस्तेमाल करके, इनको जान के आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक नया वर्टिकल बता सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अभी भी इंडिया में मोर देन 60% जो लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका खेती से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए व्यवसाय में उनको रोजगार मिलता है। और आप में से भी काफी लोग या तो आप गांव से होंगे या गांव से जुड़े होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप खेती से जुड़े होंगे, आपके कोई ना कोई रिलेटिव जरूर खेती करते होंगे, या फिर आप चाहते हैं कि भाई आपका नेटवर्क बढ़े। तो आपको एग्री पे चीजें समझनी पड़ेंगी, बड़ी ही आसान है, आप इजीली चीजें समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में आप फॉलो कर सकें। या फिर आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आपको वेस्टीज की वीडियोस मिल जाएंगी। आप सिंपल सर्च कर सकते हैं मनीष एग्रीकल्चर ट्रेनर, तो आपको एक पेज नजर आ जाएगा, उसमें कुछ आपको वीडियोस दिख जाएंगी छोटी छोटी, ह्यूमिक की, 82 की, गोल्ड की, नैनोटेक की, एक्वाजेल की। आप उन वीडियो को देख के या शेयर करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोस की। चैनल का नाम है मनीष एग्रीकल्चर ट्रेनर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में यूट्यूब ओपन करके इसको देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, किस किस श्रेणी में आते हैं, और उनका क्या फायदा है, कितना इस्तेमाल करना है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई आप इन प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मात्रा रहेगी, और आप अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि करके, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अनम्यूट करके मैं आपके सवालों का जवाब दूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अभी हमारे पास हाल फिलहाल, अच्छा एक गुड न्यूज भी है, लास्ट में आप मुझे याद दिलाइएगा गुड न्यूज क्या है। एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है, और वो न्यूज ऐसी है कि वो चीज जब आपके सामने आ जाएगी तो आपका नेटवर्क, अगर आप एग्री पे काम कर रहे हैं, और 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा।
तो लास्ट में जब मीटिंग खत्म होने की कगार पे हो तो आप मुझे याद जरूर दिलाइएगा कि भाई वो क्या न्यूज़ थी, क्या जानकारी आपको देनी थी, जिससे हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, नेटवर्क अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो ध्यान दिलाइएगा आप। शुरू करते हैं आज के सेशन। हमारे पास एग्री के अभी हाल फिलहाल 6 प्रोडक्ट हैं, 7 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है, जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो सबसे पहली श्रेणी है, वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। हिंदी में बोलेंगे आपका पौध संरक्षण, और सरल भाषा में बोलेंगे आपका कि भाई इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस श्रेणी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट बेसिकली है क्या? ये फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। किसान जो भी फसल लगाता है उसमें ज्यादातर जो बीमारियां आती हैं वो फफूंद की वजह से आती हैं, फंगस की वजह से आती हैं। उनकी रोकथाम के लिए किसान एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फफूंद नाशक या फंगीसाइड। एग्री प्रोटेक्ट क्या है? आपका फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है, जो किस काम आता है? आपका फंगस से, फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके खेत में भी ऐसी बीमारियां आई हैं तो आप इन प्रोडक्ट को, एग्री प्रोटेक्ट को इस्तेमाल करके अपने खेत को बीमारी से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि भाई वो फफूंद वाली बीमारी होती कैसी है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, हम कैसे पहचाने? हमने आज तक देखा नहीं, हमारा कोई खेती से लेना देना नहीं है, या फिर खेती से जुड़े नहीं हुए हैं हम, और हमसे कोई किसान अगर पूछे तो उसको हम कैसे बताएं? तो अभी जब ये इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा जिनको देख के आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर ऐसे धब्बे आते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो बीमारी आपकी आई है फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? आपका फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। कीड़े से बचाने के लिए, कीड़ा मारने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो किसी को गलत जानकारी मत दीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि जी 82 इस्तेमाल करो कीड़ा मर जाएगा, प्रोटेक्ट इस्तेमाल कर लो कीड़ा मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कीड़े से बचाने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। एक एग्री प्रोटेक्ट है जो किस काम आता है? आपका फफूंद से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है। और उसके लक्षण क्या होते हैं फंगस वाली बीमारी के, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे आप उनको पहचानें। तो ये थी आपकी पहली श्रेणी। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी के बारे में। ये है आपका न्यूट्रिशन की, हिंदी बोलेंगे पोषण। जैसे हमें अपनी बढ़वार के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को, फसलों को भी अपने बढ़वार के लिए, अपने विकास के लिए पोषण की आवश्यकता रहती है। तो इस श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट मदद करेंगे। अगर आप इनको अलग अलग समय पे सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये मदद करेंगे। फसल चाहे कोई भी हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे दलहन तिलहन वाली फसल हो, चाहे आपका बागवानी वाली फसल हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे सरसों हो, कोई भी फसल हो, अगर आप इनको सही समय पे इस्तेमाल करेंगे तो ये मदद करेंगे आपकी फसल की बढ़वार में, उनकी पैदावार को बढ़ाने में, उनके विकास में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में। तो पोषण की श्रेणी में हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। आप अगर देखें ध्यान से, सामने ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा है। ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप सभी को पता होगा, पर जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, 2 तरीके की पैकिंग में आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में 500 ml की बोतल में, एक आपका आता है क्या बोलते हैं आपका ग्रेनुअल फॉर्म में 5 किलो की पैकिंग में। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। भाई लिक्विड वाला भी वही काम करेगा और ग्रेनुअल वाला भी वही काम करेगा। अब बात ये आती है कि भाई काम सेम है तो किसको डालें किसको ना डालें, दोनों में अंतर क्या है? तो अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड, सिंपल। छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करिए, ग्रेनुअल को वहां पे नहीं मिलाइए पानी में। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, जैसे किसान यूरिया डालता है छींटा लगा के, अगर आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल।
छिड़काव में लिक्विड वाला, और आप जमीन में डाल रहे हैं खाद के साथ, जैसे यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, आपका एसएसपी, सल्फर, जिंक, जाइम के साथ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक दो प्रकार का हमारे पास, एक लिक्विड वाला और एक आपका क्या कहते हैं ग्रेनुअल वाला। दोनों में फर्क यही है कि लिक्विड वाले को छिड़काव में इस्तेमाल करना है, स्प्रे में इस्तेमाल करना है, और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को आप जमीन में डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं, डायरेक्ट खाद के साथ मिला के, यूरिया, डीएपी, जिंक, जाइम, सल्फर, इन सब के साथ मिला के। तो ये थी आपकी पोषण की श्रेणी। तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपका एक्टिवेटर की। तीसरी जो श्रेणी है वो है आपका एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर बेसिकली होता क्या है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। एक्टिवेटर सिंपल होता क्या है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास दो प्रोडक्ट है। एक वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी की शुरुआत ही इसी प्रोडक्ट से हुई थी, और एक वेस्टीज का बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री एक्वाजल। इस कैटेगरी में दो प्रोडक्ट है, एक है एग्री 82 जो वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, और एक सबसे नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री एक्वाजल। दोनों ही बड़े शानदार प्रोडक्ट है। दोनों की आपने अगर डेमो देखे होंगे तो दोनों की डेमो आप कर सकते हैं किसान के सामने इजीली। किसान आपसे प्रोडक्ट लेगा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में। कोशिश करिएगा ध्यान से आप सुने, और जो मात्रा दिखे आपको, डोज आपको दिखे, उनको आप लिख लें। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बस मात्रा को आप लिख लीजिएगा। बात करते हैं क्या कहते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, एग्री 82 के बारे में। ये कुछ मेन विशेषता है जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। 82 क्या है? सबसे पहले तो क्या है, आपका स्प्रेडर है, हिंदी में बोलेंगे विस्तारक, सरल भाषा में बोलेंगे किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को सही से फैलाने वाला। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को सही से फैलाने वाला। नॉर्मली होता क्या है, जब कई बार किसान जब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे खेत में सही से नहीं नजर आता, क्योंकि वो दवाई का फैलाव पूरे पौधों पे, पूरी पत्तियों पे सही से नहीं हो पाता। जहां पे भी छिड़काव की बूंद गिरी होती है वहां पे ही उनका प्रभाव दिखता है, और बाकी पत्ती पे, तने पे, पौधे पे उसका प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि वो आपका सही से फसल में फैल नहीं पाता। अब एग्री 82 क्या करता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी दवाई के साथ, कीटनाशक के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट को सही से फैलाने में, पूरी पत्ती पे, पूरे तने पे, पूरे पौधे पे सही से फैलाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या मिलता है, नॉर्मल केस में कई बार होता क्या है, जहां जहां दवाई गिरी है वहां तो आपका कीड़े की रोकथाम सही से हो जाती है, बाकी हिस्से में कीड़े की रोकथाम सही से नहीं हो पाती, क्योंकि उस दवाई का सही से फैलाव नहीं हो पाया। अब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्री 82 किसी भी दवाई के साथ, तो ये क्या करेगा, उस दवाई का फैलाव को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। जिससे फायदा क्या होगा कि अब आपका उस फसल में कीड़ा बीमारी कहीं भी हो, उस दवाई का असर उस वहां तक पहुंच जाएगा, और उस कीड़े बीमारी की रोकथाम आपका सही से हो जाएगी। तो ये थी इसकी पहली विशेषता। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की। तो ये क्या है, आपका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो 82 को अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसके प्रभाव को, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, तो आप उस प्रोडक्ट की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं किसान एक कीटनाशक ला रहा था 1000 रुपए का, 1000 ml, मान लेते हैं 1 लीटर की कीटनाशक या 1000 ml कीटनाशक एक किसान लाया था, 1000 रुपए की उसकी उसका रेट था। अब वो छिड़काव में उस कीटनाशक के साथ एग्री 82 इस्तेमाल कर रहा है। तो 82 ने क्या किया, एक तो उसके फैलाव को बढ़ा दिया, दूसरा उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब दवाई का प्रभाव भी बढ़ गया, उसका असर भी बढ़ गया। तो किसान ने क्या किया, दवाई को कर लिया कम। पहले वो 1000 ml डाल रहा था खेत में, एक बार के छिड़काव में वो 800 ml डाल रहा है। अब इससे दो फायदे हुए किसान को, एक तो भाई रसायन कम गया उसके खेत में, दवाई कम लगी, और उसको सेम फायदा मिला जितनी वो पहले दवाई डाल रहा था। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, किसान लाया था मान लेते हैं 1000 रुपए की 1000 ml, अब दवाई उसकी लग रही है 800 ml, तो कम से कम उसके 200 रुपए की लागत उसकी बची, उतने की दवाई उसकी बच गई, जिसको वो कहीं और इस्तेमाल कर सकता है या फिर से छिड़काव में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से आप किसान को समझाएंगे तो किसान को भी क्लियर होगा कि भाई इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मेरा खर्चा नहीं बढ़ रहा, बल्कि मैं अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ, अपनी लागत को मैं कम कर सकता हूँ।
तो ये था इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड विशेषता। अब बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की तीसरी विशेषता की, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। सरल भाषा में बोलेंगे एक समान घोल बनाने में मदद करता है। सरल भाषा में बोलेंगे एक समान घोल बनाने में मदद करता है। कई बार होता क्या है, किसान के सामने एक दिक्कत क्या आती है, किसान को एक खेत में एक छोटे से कीड़े की रोकथाम के लिए 3-4-5 बार छिड़काव करना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कई बार जो किसान जो दवाइयां लाते हैं उनका सही से घोल नहीं बन पाता पानी में, और सही से टैंक में मिक्स नहीं हो पाती, जिसके कारणवश होता क्या है कि उस दवाई का असर पूरे खेत में सही से नहीं आ पाता। अब ब्यासी यहाँ क्या मदद करता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी दवाई के साथ, जब आप घोल बना रहे हैं तो क्या करता है, आपका घोल बनाने में मदद करता है, उस दवाई को पूरे पानी में सही से घोलने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा, क्या कहते हैं, अगर आप वो दवाई अगर पूरे टैंक में सही से घुली होगी तो उसका रिजल्ट भी आपका पूरा खेत में सही से दिखेगा, उस कीड़े की रोकथाम भी सही से होगी। इसका डेमो कैसे कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, गिलास में पानी लीजिएगा, मे भी आपको पता होगा ये डेमो या नहीं पता होगा, एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ा तेल डालिएगा, सर पे लगाने वाला या सरसों का तेल जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो, थोड़ा सा तेल डाल लीजिएगा। तेल नॉर्मली होता क्या है, पानी में घुलता नहीं है, आपका ऊपर ऊपर तैरता रहता है। आप उसको किसी चम्मच से या किसी भी चीज से आप अगर उसको मिलाएंगे भी, वो हल्का सा मिलेगा, फिर ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगा। पर अगर आप इसमें डेमो कैसे कर सकते हैं ब्यासी के साथ, कि आपने क्या किया, पानी लिया, तेल डाला, उसमें कुछ बूंदे डाली आपने एग्री 82 की, एग्री 82 की। अब अगर आप उसको सही से मिलाएंगे तो पानी में सही से मिल जाएगा। तो ऐसे ही 82 क्या करता है, जिस भी रसायन के साथ, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिलाते हैं तो ये उसको सही से मिक्स कर देता है, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जब आप स्प्रे करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको खेत में अच्छे से मिलेगा, आपको उसका फायदा भी अच्छे से मिलेगा। तो ये इसका एक डेमो था। आप ये भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता था, और अगर आपको पता था तो आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपनी टीम को भी बता सकते हैं। चौथी विशेषता की बात करें तो ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करने में मदद करता है। आजकल हो क्या रहा है, अत्यधिक रासायनिक चीजें यूज करने से मिट्टी की आपकी धीरे धीरे गुणवत्ता घटती जा रही है, मिट्टी आपकी ठोस होती जा रही है। तो अगर आप एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के साथ, तो ये क्या करता है, कुछ हद तक आपकी खेत की जो पीएच है उसको भी नॉर्मल करने में, न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। जिससे क्या होगा, फिर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी और आपकी फसल धीरे धीरे अपने आप ही सही होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ मेन विशेषता थी आपकी एग्री 82 की। अब हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं, इसकी मात्रा के बारे में। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में, 5 ml 15 लीटर पानी में। अब सवाल ये आएगा, किसान को आपने बता दिया कि जी एग्री 82 आप डाल लीजिए, बढ़िया हो जाएगा काम। अब सवाल ये आएगा कि भाई क्या कहते हैं, मान लेते हैं आप किसान के पास गए, मेरे पास आप आए, मैं किसान हूँ, आपने मेरे को सारी जानकारी दी एग्री 82 के बारे में कि बहुत बढ़िया काम करता है, आपकी दवाइयों की क्षमता बढ़ा देगा, फैलाव को बढ़ा देगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछता हूं कि भाई मुझे 5 बीघे की दवाई दे दो आप। कई जगह पे बीघा चलता है, कई जगह पे एकड़ चलता है, कई जगह पे किला चलता है, तो ये सब चीजें चलती हैं। अब किसान ने आपसे क्या पूछा कि जी मेरे पास 5 बीघे जमीन है, आप एक काम करो 5 बीघे की दवाई दे दो। नॉर्मल केस में क्या होगा कि भाई आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। उस टाइम पे आप क्या सोचेंगे कि यार वो ट्रेनिंग अटेंड की थी एग्री की, उसमें तो इन्होंने 15 लीटर बताया था, ml बताया था, बीघा किला एकड़ की तो कोई जानकारी दी नहीं थी किसी ने, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस सवाल का जवाब कैसे देना है, आपको सिंपल किसान से पूछना है कि भाई आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मान लेते मैं किसान हूं, मैंने बोला जी मैं तो छिड़काव में इस्तेमाल करूंगा, तो आपको क्या पूछना है कि जी कितने लीटर का पंप है आपके पास। मैंने कहा जी 15 लीटर का पंप है मेरे पास। तो आप अगर कीटनाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मात्रा हुई 5 ml 15 लीटर पानी में, मतलब एक पंप में आपका 5 ml। अब आपको पूछना क्या किसान से कि भाई आपके 1 बीघे में, 1 एकड़ में, 1 किले में कितने पंप लगते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि जी मेरे 1 बीघे में 10 पंप लगते हैं।
और एक पंप की डोज थी 5 ml, तो 10 पंप की डोज होगी आपकी 50 ml। तो इस तरीके से जब आप किसान को समझाएंगे, देखो इससे दो फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कई बार लोगों के सामने दिक्कत क्या आती है, वो कई बार किसान कहते हैं कि यार तुम महंगी दवाई दे रहे हो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है, बाजार में इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो किसान को समझ में आ जाएगा कि भाई ये महंगा नहीं है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा क्या फायदा होगा, कई बार लोग करते क्या है, प्रोडक्ट लेते हैं, किसान को पकड़ा देते हैं, कहते हैं भाई डाल लियो उसको खेत में, फायदा लगे तो बता दियो और दे जाएंगे। अब डालना था 50 ml मान लेते हैं, और आप शीशी दिए हैं 500 ml की। अब किसान को पता नहीं है, मान लेते हैं किसान ने 500 की 500 ml डाल दी और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी फसल खराब हो गई, तो क्या बोलेगा कि भाई ये तो कंपनी भी खराब है, तो प्रोडक्ट भी खराब है, और जो आदमी आया था वो भी खराब है। वो आपको पकड़ेगा फिर कि भाई आप प्रोडक्ट दे के आए थे 400-500 रुपए का, वो आपसे मुआवजा 10,000 मांग रहा होगा फिर कि भाई मेरी फसल खराब होगी। तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी। एक ये सवाल नहीं आएगा कि प्रोडक्ट महंगा है, दूसरा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे, दुष्प्रभाव किसान की फसल पे नहीं आएंगे। अब सवाल एक और आएगा कि भाई इसको नापे कैसे, 5 ml को कैसे नापे, कोई चम्मच से नापे कि किसी कटोरी में डालें कि कैसे कैसे डालें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सामने स्क्रीन पे आपको बोतल नजर आ रही होगी 82 की हरे रंग की, आपको 82 की हरे रंग की ये बोतल नजर आ रही होगी। इसके ऊपर का जो ढक्कन है हरे रंग का, इसमें आपका 10 से 12 ml के आसपास दवाई आती है। सिंपल 10 से 12 ml के आसपास आपकी दवाई आती है। तो आप किसान को सिंपल बता दीजिए कि भाई आधा ढक्कन डालना है एक टंकी में। अच्छा, ज्यादा ml बताएंगे तो किसान भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको भी याद नहीं रहेगा, या मे भी आपको याद ना रहेगा। पर आप जब उसको ये बता देंगे ना कि भाई सिंपल आधा ढक्कन डालना है एक टंकी में, तो किसान को भी क्या लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सीधा कि आधा ढक्कन डालना है एक टंकी में। वो भी आसानी से फिर इस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, और उसको अच्छा खासा रिजल्ट उसका मिल जाएगा। तो 5 ml मतलब आधा ढक्कन एक टंकी में 15 लीटर पानी में। इस हिसाब से आप टंकी की डोज निकाल सकते हैं, बीघे की डोज निकाल सकते हैं, एकड़ की डोज निकाल सकते हैं। आप आराम से डोज कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं। अब बात करें अगर हर्बिसाइड की, हर्बिसाइड बोलेंगे घास फूस जलाने वाली दवाई की, उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 ml 15 लीटर पानी में, 15 ml 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से, 160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कहते हैं इसमें सिंचाई के साथ। वहीं अगर आप खाद के साथ मिला रहे हैं, जैसे यूरिया के साथ मिला रहे हैं, डीएपी के साथ मिला रहे हैं, सल्फर जिंक डाइम इनके साथ मिला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 82 क्या करता है, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेगा। तो खाद के साथ मिलाएंगे तो उसकी क्षमता बढ़ा देगा, उसकी प्रभाव बढ़ा देगा। तो अगर आप यूरिया डीएपी किसी भी खाद के साथ मिला रहे हैं तो उसमें आप सिंपल 100 से 200 ml, सिंपल डायरेक्ट 100 से 200 ml एक बोरी खाद में एक बोरी यूरिया में, एक बोरी डीएपी में, एक बोरी एसएसपी, एमओपी, इन सब में आप 100 ml सिंपल मिला सकते हैं और वो किसान को आप वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज करा सकते हैं, बता सकते हैं, आप किसान को समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, आपने इसको लिख लिया होगा इसकी डोज को। अगर लिखा नहीं है तो आप इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कल को जब आप किसान के पास जाएं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप आसानी से उनको देख के बता सके, उनको समझा सके। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमिक हमारे पास दो प्रकार का आता है, एक आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, चीज दोनों सेम है, बस क्या फर्क क्या है कि दाने वाले को जमीन में डालना है और लिक्विड वाले को छिड़काव में इस्तेमाल करना है। सिंपल। ग्रेनुअल को पानी में मत घोलने लग जाइएगा, कई बार लोग करते क्या है, ग्रेनुअल को पानी में घोल लेते हैं। ग्रेनुअल को पानी में मत घोलिएगा, उसको आपको जमीन में ही डालना है आपका। उसको आप खाद के साथ डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, जैसे किसान को किफायती लगे। अब बात करते हैं इनकी विशेषता के बारे में। तो सिंपल अगर आपको एक लाइन में समझाऊं मैं, एग्री ह्यूमिक लिक्विड या ग्रेनुअल करता क्या है, किसी भी फसल में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उस फसल में जब बढ़वार का समय जब होता है, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में ये मदद करता है।
किसी भी फसल में जब बढ़वार का समय होता है, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में, उनकी उपलब्धि कराने में ये मदद करता है। अब सवाल ये आएगा कि जी हमने तो गेहूं लगाए हैं, हमारे गेहूं की फसल में बढ़वार का समय कौन सा होता है, हम कैसे माने? या फिर धान में, गन्ने में, किसी भी फसल में बढ़वार का समय कब होता है? तो आप सिंपल सिंपल क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएं, तने का विकास होना शुरू हो जाए, उस फसल की वृद्धि होनी शुरू हो जाए, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाए, तो सीधा समझ जाइएगा कि वो आपकी फसल का है बढ़वार का समय, ग्रोथ का टाइम। तो किसी भी फसल में बढ़वार के समय, ग्रोथ के टाइम, अगर आप एग्री ह्यूमिक लिक्विड या फिर ग्रेनुअल इस्तेमाल करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की वृद्धि अच्छे से होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। किसी भी फसल में बढ़वार के समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड का या फिर ग्रेनुअल का, तो उससे फायदा क्या होगा? उस फसल में पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उसकी वृद्धि अच्छे से होगी, उसकी बढ़वार अच्छे से होगी। सिंपल। तो आप किसान को बोल सकते हैं, कोई किसान अगर मिल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, इससे फायदा क्या होगा, आपके खेत में पत्तियां सही से आएंगी, फसल की बढ़वार अच्छे से होगी, फुटाव अच्छे से होगी, उसमें कल्ले अच्छे से निकलेंगे। दूसरा ये करता क्या है, आपकी मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में ये मदद करता है, वृद्धि करने में ये मदद करता है। तो सिंपल आप बता सकते हैं किसान को कि जी एग्री ह्यूमिक आता है हमारा एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में, इसको खेत में डालेंगे तो पत्तियां अच्छे से आएंगी जी, तने का विकास अच्छे से होगा, फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो ये इसका फायदा है। अब अगर बात करें इसकी मात्रा के बारे में, एग्री ह्यूमिक को एग्री ह्यूमिक लिक्विड को अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्री ह्यूमिक लिक्विड को अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा? जिन क्षेत्रों में ये दिक्कत आती है कि भाई अंकुरण सही से नहीं हो पाता बीज का, आप देखेंगे, आप ऐसे काफी लोग खेती से जुड़े होंगे, आपने देखा होगा कई जगह पे होता क्या है, मिट्टी में थोड़ी रे आनी शुरू हो जाती है, जहां पे खारा पानी रहता है वहां मिट्टी थोड़ी सफेद सफेद सी होनी शुरू हो जाती है, रे आनी शुरू हो जाती है, और वहां पे ना बीज आपका सही से उग नहीं पाता। किसानों को बड़ी दिक्कत रहती है कि बीज सही से उग नहीं पाया जी, उसका अंकुरण सही से नहीं हो पाया। तो जिन क्षेत्रों में ऐसी दिक्कत आती है कि अंकुरण सही नहीं हो पाता, उन क्षेत्रों या फिर हर जगह पे अगर आप एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार में, अगर बीज में मिला के लगाते हैं आप, तो उससे फायदा क्या होगा? बीज आपका जल्दी भी उगेगा और ज्यादा भी उगेगा, बीज आपका सही से उगेगा, जल्दी उगेगा, ज्यादा उगेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से रहेगी। तो बीज उपचार में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 5 से 10 ml पर किलो बीज में। 1 किलो बीज में आपको कितना मिलाना है? तकरीबन 1 ढक्कन ह्यूमिक आप मिला सकते हैं 1 किलो बीज में। वहीं अगर आप जड़ उपचार कर रहे हैं, कई फसलों में हम करते क्या है, नर्सरी तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, फिर उसको निकाल के दूसरे खेत में लगाते हैं। तो उसको लगाने से पहले आप कर क्या सकते हैं, क्या कहते हैं, जड़ उपचार उसका करा सकते हैं। उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 4 ml आपका क्या कहते हैं पर लीटर पानी में। आप सिंपल पानी में घोल बना सकते हैं, उस घोल में जड़ों को भिगो के लगा सकते हैं। फायदा क्या होगा कि भाई जो पहले पौधा सूख जाता था, जड़ सही से नहीं पकड़ पाता था, अगर आप ऐसे करके लगाएंगे उस पौधे को, फसल को, तो वो जड़ भी अच्छे से पकड़ेगा और उसकी बढ़वार भी जल्दी होगी, अच्छे से उसकी बढ़वार आपकी होगी। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं तो उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है? आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जिसकी मात्रा रहेगी आपका 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप ह्यूमिक ग्रेनुअल को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? कि भाई आप लाए, आपने पैकेट खोला, दाना लिया हाथ में और खेत में फेंक दिया, जैसे आप यूरिया फेंकते हैं। आप इसको यूरिया के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, डीएपी के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, जैसे आपको किफायती लगे, सही लगे या किसान को सही लगे, उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बात करें छिड़काव में, तो छिड़काव में आपको ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करना है, ग्रेनुअल इस्तेमाल नहीं करना। मात्रा रहेगी 2 से 4 ml 15 लीटर पानी में। 2 से 4 ml 15 लीटर पानी में। अब इसमें वही सवाल आएगा कि जी बीघे की कितनी मात्रा है, एकड़ की कितनी मात्रा है। अब आपको पर लीटर पानी की मात्रा पता चल गई।
मान लेते हैं किसान के पास 15 लीटर का टैंक था और आप 2 ml के हिसाब से यूज करा रहे हैं, तो इस हिसाब से एक टैंक की डोज आई आपका 30 ml। तो मान लेते हैं 1 एकड़ की डोज कितनी आई, उस खेत में 10 टैंक लगते थे, तो एक टैंक की डोज थी 30 ml। ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि भाई इतना ही। तो 10 टैंक की डोज होगी आपका मोटा मोटी 300 ml। तो 1 एकड़ की डोज कितनी आ गई आपका इस हिसाब से 300 ml के आसपास। ये एक रफ कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इसकी भी जो बोतल है उसके ऊपर का जो ढक्कन है उसमें आपकी मात्रा आती है 10 से 12 ml। तो आप 30 ml डाल रहे हैं एक टंकी में तो 3 ढक्कन, 40 ml डाल रहे हैं तो 4 ढक्कन, 20 ml डाल रहे हैं तो आपका 2 ढक्कन एक टंकी में 15 लीटर पानी में। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके किसान को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा आपको समझ में आया होगा, आपने इसको सही से लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो डोज का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में देख सकें, समझ सकें और किसान को आप बता सकें। हाँ, हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट करता क्या है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटेक्ट क्या है आपका फंगीसाइड है, फफूंदनाशक। एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है, जो किस काम आता है आपका फंगस से होने वाली बीमारियों से आपकी फसल को सुरक्षित रखने में, बचाने में मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि भाई उस बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं, कि हमने तो आज तक ये बीमारी ऐसे देखी नहीं है या फिर देखी है तो हमें आइडिया नहीं है कि इस बीमारी को हम पहचाने कैसे। नहीं तो नॉर्मल केस में होता क्या है, आप किसान के खेत में जाएंगे, आप कहेंगे जी ये इस्तेमाल कर लीजिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, किसान क्या करेगा आपको अपने खेत पे ले जाएगा और क्या कहेगा कि जी मेरे खेत में ये दिक्कत आई है, आप इसका समाधान बताइए, मैं इसके लिए प्रोडक्ट आपसे ले लूंगा और इस्तेमाल कर लूंगा। अब मान लेते हैं आप खेत में गए, आपको समझ में नहीं आ रहा बीमारी किसकी वजह से आई है, तो फंगस से होने वाली, फफूंद से होने वाली जो जितनी बीमारियां हैं उनके लक्षण कुछ ऐसे रहते हैं कि पत्तियों पे ऐसे पीले से, भूरे से, सफेद से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। पीले से, सफेद से, भूरे से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आप उनको छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है, एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देखते हैं किसी भी फसल, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो सीधा समझ जाइएगा कि उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। अब अगर बात करें फल सब्जी वाली फसलों की, उसमें आपने कई बार देखा होगा कुछ दिक्कत ऐसी आती है फसलों में कि तना गलना शुरू हो जाता है, जड़ काली होनी शुरू हो जाती है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, फल गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऐसे लक्षण देखते हैं कि जी गली हुई आ रही हैं, जड़ें काली हो रही हैं, जड़ें गल रही हैं, तो सीधा समझ जाइएगा कि ये जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो सिम्टम्स है, अगर आप देखें ऐसे पीले से, सफेद से, भूरे से धब्बे अगर आप देखें किसी भी खेत में, तो सीधा समझ जाइएगा कि जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। और आप उस किसान को क्या सलाह दे सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, जिसको अगर आप इस समस्या में आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपकी फसल ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसान को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो अभी देखे होंगे लक्षण, इनको आप खेत में अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में भी यही आएगा कि भाई ये बीमारी फंगस से आई है और इसके लिए वेस्टीज में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, और आप उसको किसान को सलाह देंगे कि आप यही इस्तेमाल करिए। बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीज उपचार में, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीज उपचार में, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, 10 से 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। वहीं अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जड़ उपचार में, आप घोल बना सकते हैं 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे एग्री प्रोटेक्ट की, आप सामने देख रहे होंगे एग्री बायोफंगिसाइड लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा,
एग्री प्रोटेक्ट पहले एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से आता था। तो हो सकता है कि अभी भी आपके आसपास की जो दुकान है, जो स्टोर है, वहां पे अभी भी आपको एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से प्रोडक्ट मिल जाए। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्री प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी है वो 36 से 60 महीने तक होती है। 24 से 36 महीने, 60 महीने तक एग्री प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है। तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो डीएलसीपी है, स्टोर है, वहां पे अभी भी आपको ये प्रोडक्ट रखा दिख जाए। तो कंफ्यूज मत होइएगा। एग्री बायोफंगीसाइड ही एग्री प्रोटेक्ट है और एग्री प्रोटेक्ट ही एग्री बायोफंगीसाइड है। अब एग्री बायोफंगीसाइड का ही नाम बदल के प्रोटेक्ट कर दिया गया है, पैकिंग बदल के प्रोटेक्ट कर दी गई है, दोनों सेम प्रोडक्ट है। तो वहीं अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, कुछ जैसे दिक्कतें आती हैं कि जड़ें गलनी शुरू हो गई हैं, तना गलना शुरू हो गया है, तो ये दिक्कत कहाँ से आती है? आपका मिट्टी से। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो बीमारी के जो अंश है, जो फंगस वाली जो बीमारी है, उसके अंश कहीं ना कहीं जमीन में है। तो आपको जमीन में डालना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। छिड़काव में 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, एक टंकी में। तो आप किसान से आप पूछ सकते हैं कि भाई कितनी टंकियां लगती हैं, उस हिसाब से आप उनको मात्रा बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप जमीन में डाल तो उसमें मात्रा रहेगी, क्या कहते हैं, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अच्छा, इसकी अब नई पैकिंग भी आनी शुरू हो गई है एग्री प्रोटेक्ट की। अब ये 2 पैकिंग में आता है, एक 250 ग्राम की पैकिंग में, एक आपका आता है 500 ग्राम की पैकिंग में। तो अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल करा रहे हैं तो आप 250 ग्राम की पैकिंग ले सकते हैं, इजीली किसान को दे सकते हैं उसको। वहीं अगर आप जमीन में डलवा रहे हैं तो आप 500 ग्राम की पैकिंग ले सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट अब 2 तरीके की पैकिंग में आता है, एक 250 ग्राम की पैकिंग में, एक 500 ग्राम की पैकिंग में। तो आपको जो सही लगे, जो किफायती लगे, किसान को जो समझ में आए, आप किसान को दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ये था आपका एग्री प्रोटेक्ट। मुझे उम्मीद है आपने इसकी मात्रा को लिखा होगा, सही से समझा होगा। ये करता क्या है? फंगस वाली जो बीमारियां हैं उससे आपके पौधे को, फसल को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है, आपकी फसल को सही रखता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा सही से। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सिंपल कर क्या सकते हैं? अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अनम्यूट कर सकूं, फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं सलीम जी का। सलीम जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। थैंक यू सर। जी जी सलीम जी। हाँ सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, अभी मेरी 1-2 किसानों से बातचीत हुई है, तो वहां पे गेंदे की खेती की जो शुरुआत करते हैं, तो गेंदे में जो एग्जाम्पल के तौर पे वो 100 पेड़ अगर लगाते हैं तो उसमें से 40 पौधे ऐसे होते हैं जो 20 से 25 दिन के बीच में से गलते हैं तने पे से, और वो वहां से टूट जाते हैं। सर उसमें और फिर का जी छिड़काव कराइए एग्री गोल्ड के साथ। और फिर उसे जैसे वो उखाड़ते हैं, जड़ को उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ में से बदबू आती है, सड़ांध आती है और जड़ गली हुई होती है। वो जड़ गलन वाली दिक्कत है, उसमें एग्री प्रोटेक्ट और एग्री गोल्ड का आप छिड़काव कराइए, धीरे धीरे उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सर छिड़काव बेहतर रहेगा या मट्टी में, मतलब जमीन में बेहतर रहेगा? भाई अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि फसल लगाने से पहले आप क्या करें, 500 ग्राम आप एग्री प्रोटेक्ट जमीन में डलवा लें बुआई से पहले, जी के साथ मिला के या खाद के साथ मिला के, ताकि वो मिट्टी में रोकथाम करे। और फिर क्या करें भाई, ये आपका कुछ पर्टिकुलर समय पे ये दिक्कत आती है जब वातावरण में नमी ज्यादा रहती है, तो उस समय पे आप एग्री प्रोटेक्ट का गोल्ड के साथ छिड़काव करा लें। एग्री गोल्ड और प्रोटेक्ट का छिड़काव करा दिया जाएगा जब वो पौधे पे, और उससे पहले एग्री प्रोटेक्ट खाली जमीन में डलवा दिया। हाँ ऐसे करा लीजिए, 2 चीज करा लीजिएगा कि जमीन में भी डलवा लिया आपने और क्या कहते हैं आपने छिड़काव में भी करा लिया, ताकि वो फसल सुरक्षित रहे, बची रहे। यानी सबसे मेन प्रोडक्ट इसके अंदर प्रोटेक्ट ही जो है यही रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, चलिए अगला सवाल लेते हैं रजनीश शर्मा जी। रजनीश जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। एग्री 82 का जो पीएच होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है सर? पीएच हो गया सर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा का समझाएंगे एक प्लीज। पीएच, हर चीज का एक पीएच मान रहता है। जी। जो पीएच मानी जाती है वो 7 मानी जाती है, न्यूट्रल। जो आपकी पानी की जो पीएच होती है ज्यादातर 7 होती है। अगर तो 7 से नीचे है, 0 हाँ। 1 2 3 4 है तो एसिडिक है, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, वो भी सही नहीं रहती फसल के लिए। और 7 से ज्यादा ऊपर है, 10 12 13 14 तक है, तो वो आपका सलाइन है, मतलब उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। तो 7 कम होगी तो भी दिक्कत है, फसल ज्यादा से सही से उग नहीं पाएगी। 7 से अगर ज्यादा होगी तो तब भी आपकी फसल सही से उग नहीं पाएगी। तो ये क्या है, आपका खेत की पीएच को कुछ हद तक बैलेंस करने में, नॉर्मल करने में मदद करता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या बताई सर? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ऑफ हाइड्रोजन। ये चेक करानी पड़ती है सर? ये बिल्कुल अगर करानी संभव पड़ती हो है। ना तो स्क्रीन को ना स्टॉप कर दो तो सबके चेहरे भी दिख जाएंगे, अभी अभी कर लेते अगर हैं सर। संभव है तो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक, ये आपके चेक होती है, आपके जो आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर जो भी इफ्को क्रिप्को, ये जो सहकारी समितियों के दफ्तर हैं, यहाँ पे ये करते क्या है, अप्रैल में कैंपेन चलाते हैं मिट्टी, तो वहां मिट्टी जांच कराते हैं। तो ये आपको एक रिपोर्ट देते हैं, उसमें आपको आपकी खेत की पीएच का पता चलता है कि उसमें पोषक तत्व कितने हैं, कार्बन कितना है, इन चीजों की जानकारी आपको वहां से मिलती है। जी सर, जी थैंक यू सर। ओके जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं संदीप जी का। संदीप जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग। सर मुझे जानकारी लेनी थी कि जो हम लोग डीएपी खेतों में डालते हैं शुरुआत में, क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमिक से? देखो, हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करता। मैं सिंपल आपको बताऊं जी। जैसे कि आप सप्लीमेंट खाते हैं? जी। कौन सा सप्लीमेंट खाते हैं आप? स्पायरुलिना। स्पाइरुलिना खाते हैं? ऐसा हुआ कि आपने रोटी खानी बंद कर दी है स्पाइरुलिना के चक्कर में? बिल्कुल नहीं सर। तो यूरिया डीएपी भी क्या है, ये आपका जो प्राइमरी पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है, उनका स्रोत है, एक स्रोत है। आप इनको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, पर हाँ इनकी मात्रा कम कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 बैग डीएपी डाल रहे थे, अब आपने 1.5 कर लिया, फिर धीरे धीरे आपने 1 कर लिया, ऐसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं, एकदम से कम नहीं करना बिल्कुल भी। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन सर का ये था कि एक जो है पेड़ है जो अपना आम का है, उसकी पत्तियां सर सफेद सफेद हो गई हैं अभी, तो उसके लिए हम लोग मतलब जो अप्लाई करें प्रोटेक्ट का, तो किस तरह के अप्लाई करें उसमें? छिड़काव में इस्तेमाल कराइए। छिड़काव अगर पॉसिबल नहीं है तो करिएगा क्या, गोल बना के, आम के पेड़ में किसान क्या बनाते हैं कि रिंग बना लेते हैं उसके चारों तरफ, खाली बोलते हैं उसको, रिंग बना लेते हैं। तो गोल बना के उसमें चलवा दीजिए या फिर पानी के साथ चलवा दीजिए, ऐसा करा लीजिए। कितनी मात्रा उसमें सर मिला दूं मैं? या फिर आप सिंपल क्या करिए, एक पेड़ में 20 ग्राम के हिसाब से डलवा लीजिएगा, जितने भी पेड़ हैं फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 20-30 ग्राम एक पेड़ में डलवा लीजिए। तो 20 ग्राम सर कितने पानी में मिला करके? 2-4-5 लीटर पानी में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगेंद्र जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं योगेंद्र एज गोल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में रहता हूँ सर। जी जी जानता हूँ सर मैं आपको। जी सर, थैंक यू सर। तो सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो आपकी बार ना फसल बहुत कम हुई है, कारण फंगस रहा है सर। जो किसान 100 क्विंटल पर बीघा लेता था, अब के जो यहाँ पे रहा है लगभग 50 क्विंटल पर बीघा, मुश्किल से हार्डली निकल पा रहा है सर। इस बार दिक्कत क्या ही है जी, इतनी बारिश हुई है, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बारिश होगी। जी बारिश बहुत हुई है, और फंगस भी आती कब है, या तो आपका बारिश के समय पे, जी सर्दियों में। अब जब पाला पड़ेगा ना, ओस पड़ेगी दबा के, जब नमी ज्यादा होगी उस समय पे ये फंगस से होने वाली बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है। जी सर, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले से ही किसान को जागरूक करें कि भाई ऐसा है तो ये दिक्कत आ सकती है। आप पहले से ही रोकथाम के तौर पे आप पहले से ही 1-2 स्प्रे करा लें, ताकि वो दिक्कत
ना आए या फिर उसका प्रभाव कम पड़े फसल पे, फसल ज्यादा खराब ना हो। जी 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 सर। इस तरीके से। जी सर, इसमें एक सवाल है सर मेरा छोटा सा। जी जी। जैसे हम एज ए जो जमीन उपचार करा रहे सर, भूमि उपचार करा रहे, तो ये हमें जो फंगस के जो ट्रीटमेंट है, इसमें मिट्टी में मिलाकर डालना, किस चीज में मिलाकर डालना सर? मिट्टी मिला लो, खाद में मिला लो, जैसे सही लगे आपको, जैसे किसान को जैसे। ओके सर, थैंक यू सर। अब की बार हम किसानों को यही एडवाइज कर रहे हैं कि आप बीमारी आने से पहले इलाज करें, फंगस की बीमारी आने से पहले इलाज कर दें, तो उसका ये बहुत भी टीके अब सिंपल सा देखिए ना, अब ये वैक्सीन के टीके जो लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं सबको कि भाई आपको बीमारी आए ना, जी 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 शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाए। जी सर, जी सर। ऐसे ही आप भी पहले इस्तेमाल करा लीजिए खेत में कि भाई वो बीमारी आने की संभावना खत्म हो जाए, और आए बिल्कुल ना हो। अगर आपने न्यूज देखते होंगे तो एक सर्वे क्या था कि अभी इस थर्ड वेव में उन लोगों की डेथ ज्यादा हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। जी जी। तो क्या हुआ कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो ज्यादा सेफ है उस बीमारी से, उस समस्या से। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है एग्री से ही, आपने बिल्कुल सही चीजें बताई। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं उपेंद्र सिंह जी। उपेंद्र जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। सर सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा आपको कि आपने जो है बहुत शानदार जो है जानकारी हमको दी। जी जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे मैं जानना चाह रहा था सर कि स्पेसिफिक मतलब जो है कैसे अलग अलग फसलों के बारे में हम जो है और ज्यादा किसानों को जागरूक कर सकें और बेहतर ट्रेनिंग ले सकें, ताकि अलग अलग फसल में सर लोगों को जो भी किसान हमारे साथ जुड़ते हैं जी, तो उनको सर ज्यादा से ज्यादा जो है उनके साथ जो है बेहतर जुड़ के और उनकी लागत में सर कमी ला पाए। तो सर क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग ले सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंपल करिएगा, क्या यूट्यूब पे सर्च करिएगा मनीष एग्रीकल्चर ट्रेनर, आपको एक पेज नजर आ जाएगा। उसमें आपको अभी धीरे धीरे अलग अलग फसलों पे वीडियोस मिल जाएंगी आपको। जैसे सर कौन सा पेज है वैसे जान सकता हूँ सर? मनीष MANISH मनीष एग्रीकल्चर ट्रेनर। मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अलग अलग फसलों पे, जैसे गेहूं के ऊपर क्या इस्तेमाल करें, आलू पे क्या इस्तेमाल करें, गन्ने पे, कपास पे, सब्जियों पे क्या इस्तेमाल करें, तो ये सब छोटी छोटी वीडियोस आपको उसमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप उनको देख के दिखा के किसान को आप बता सकते हैं, इस्तेमाल आप करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जो है मतलब इसी चीज में मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज था। कंफ्यूजन नहीं रखनी सर, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी अब धीरे धीरे सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं दियो बालक ठाकुर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? सर मैं बिहार भागलपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए सर। तो सर एक खेत है जिसमें गेहूं का फसल लगवाया है, ठीक है, और उसमें एक सिंचाई से पूर्व भी हुआ था, जल निष्ठा सा हो गया था, तो सिंचाई हुआ उसमें अपना किए, फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं है, पत्ता जो का त्यों रहा। फिर मैंने उसे अपना ह्यूमिक से स्प्रे करवा दिया, अब कुछ परिवर्तन हुआ, इसलिए वैसा नहीं हुआ है, क्या करना है सर? उसमें कराइए प्रोटेक और गोल्ड, एग्री प्रोटेक और एग्री गोल्ड कराइए उसमें, तो उसमें आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। और एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कराइएगा सर उसमें। सर मात्रा उसका बताइए सर। मात्रा इस्तेमाल करिएगा, प्रोटेक 50 ग्राम 15 लीटर पानी में, और एग्री गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। इन दोनों को एक साथ एक टैंक में मिला के छिड़काव में इस्तेमाल करिएगा, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं सपना जी। सपना जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। थैंक यू सर, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। सर
एक लोग हैं बोल रहे हैं कि उनके क्या बोलते हैं, गेहूं के खेत में ना घास उगाई है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है उसके लिए, आपको बाजार से लानी पड़ेगी उसके लिए दवाई, खरपतवार नाशक। उसके साथ आप एक्टिव 82 इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं भूपिंदर जी। भूपिंदर टीम योगेंद्र सर। सर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अनिल कुमार जी। थैंक यू सर, आपने मेरा माइक अनम्यूट किया और मैं हूँ झांसी से बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे दे रहा है भूपिंदर जी, अनम्यूट एक और, हाँ वो कर लीजिएगा म्यूट आप जी। जी अनिल जी बताइए। अनिल जी आपके आई थिंक सही नहीं है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। अनिल जी आवाज अनिल जी आप एक बार फिर से कनेक्ट करिएगा, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। अनिल जी का नेटवर्क नहीं है, तब तक दूसरा ले लो सर आप। चलिए विजय सिंह गोल्ड डायरेक्टर। विजय जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए सर। बहुत जबरदस्त नॉलेज आपके माध्यम से मिली। जी और स्पेशली थैंक यू गुरुदेव राणा सर के लिए जो इतनी अच्छी अच्छी सुपर ट्रेनिंग अरेंज करा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमारी टीम से एक अरविंद जी है सिल्वर डायरेक्टर, तो उन्होंने एक खेत में यूरिया के साथ एग्री 82 का छिड़काव करा दिया, जिससे पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई। तो ये क्या रीजन हो सकता है? सर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया होगा उन्होंने एग्री 82। हाँ, मैंने आपको क्या बताया जब शुरू किया था कि भाई आप इसके कितना डालना है, आधा ढक्कन एक टंकी में। उन्होंने करा क्या होगा, वो बोतल पकड़ाए होंगे किसान को पता नहीं होगा कितना इस्तेमाल करना है, उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होगा, तभी ये दिक्कत आई होगी। दोनों चीज ज्यादा डाल ली होगी, वो थोड़ा सा एग्री 82 में। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं भूपिंदर चौधरी जी। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। भूपिंदर जी ईयरफोन निकाल लीजिए, ये भी वजह से आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी सर, अब आ रही है आवाज। मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर हम किसान के पास में अपने स्प्रे करें तो कौन कौन का एक तरफ खेत में स्प्रे करके उनको रिजल्ट दिखा सकें? एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82। अच्छा, तो इसकी कितनी कितनी मात्रा होगी सर? एक टंकी में 4 ढक्कन ह्यूमिक, 4 ढक्कन जी, 4 ढक्कन 30 ग्राम गोल्ड, 30 ग्राम गोल्ड, और एक ढक्कन आपका 82 15 लीटर पानी में, आधा से 1 ढक्कन। एग्री 82 कितना डालना सर इसमें? आधा से 1 ढक्कन। आधा से 1 ढक्कन। जी। तो सर इसे किसान को कितने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा सर? हफ्ता एक लग जाएगा सर, कम से कम हफ्ता। ठीक है सर ठीक है। तो एक स्प्रे में काम चल जाएगा, दो करवानी पड़ेगी? कोशिश तो देखो, कई बार होता क्या है, कुछ खेत टू खेत भी डिपेंड करता है। अगर उस खेत में फर्टिलिटी सही है, उर्वरा क्षमता ठीक है, तो आपको एक स्प्रे में रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार आपका थोड़ी फर्टिलिटी कम होती है तो 2 स्प्रे कराने पड़ते हैं। आप कराइए एक बार कोशिश, तो यही है कि एक स्प्रे में उनको रिजल्ट मिल जाएगा। सर एक कोने पे मार्क करके स्प्रे करा दें? हाँ, मतलब जो एक टंकी जहां तक चले वहां तक करा लो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ओके सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं अभिजीत चौधरी। अभिजीत जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। अभी ना मैं एरिप 82 प्रोडक्ट यूज किया था अपने बंगर की खादर की जो थी बंगर की। हेलो। हाँ जी
तो बंगाल के खेत में मैं गन्ने में यूज किया था। ठीक है। जो आपने एग्री प्रोटेक्ट पे दिखाया ना, वो फंगस प्रॉब्लम आ रही थी पत्ते के ऊपर, गन्ने के रेड रेड हो रहा था जड़ टाइप, तो उस चीज का रिजल्ट मुझे मिला। एंड जो खादर की जमीन है, जिधर जहाँ पर खादर जानते होंगे आप, तो उस जगह वहां पर ये प्रोडक्ट पास नहीं हो पाया। रीजन वहां दिक्कत ज्यादा आती होगी सर। कई बार होता क्या है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत आती है तो वहां थोड़ी मात्रा ही बढ़ानी पड़ती है और थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, वहां पर स्टार्टिंग में जब स्प्रे किया तो अच्छा चला गन्ना, एंड जब उसका कटाई का टाइम आया तो उस टाइम वो गन्ना फंगस में आ चुका, गन्ना सूख रहा था छोटा छोटा, काफी वहां बहुत पे फिर सूखा गन्ना। आपका बीमारी की जो दिक्कत थी वो ज्यादा आई उस खेत में। जी, तो फिर डोज किस हिसाब से लगाया इसमें? भाई नॉर्मल खेत में 30-40 ग्राम कराइए, और जहाँ थोड़ी दिक्कत ज्यादा है वहाँ 50 ग्राम तक 60 ग्राम तक खींच सकते हैं आप एक टंकी में। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, आई थिंक सभी के सवाल जवाब हो गए हैं दूर। अब अगर आप चाहते हैं एग्री पे काम करना, सिंपल करना। मनीष सर एक सवाल और ले लो, पंकज जी हमारे बीच में है, एक सवाल और ले लो। पंकज जी अनम्यूट है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पंकज सर जी। मेरा एक मैं अभी खेती करवा रहा था सीतापुर साइड में केले की जी। तो उनके केले में पत्तों पे पीलापन और काले दाग आ रहे हैं। हाँ। तो उस समय पे जैसा आपने बताया कि अगर फंगस आ रही है, अगर इसको अगर फंगस माने तो हमें प्रोटेक या अन्य प्रोडक्ट किस तरीके से और कितनी मात्रा में लगाए उनके प्रोटेक इस्तेमाल करिए 50 ग्राम कम से कम 15 लीटर पानी में। 15 लीटर पानी में छिड़काव करवाए या खेत में? छिड़काव। अच्छा, ठीक सर। मतलब पौधे के ऊपर स्प्रे करवा दे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जमीन के साथ में कुछ देना पड़ेगा अभी आप छिड़काव कराइए सर, पत्ते पे दिक्कत आ रही है ना, छिड़काव कराइए, वो बेस्ट रहेगा। ठीक सर। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। शुक्रिया सर। मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। वो जो आप एक गुड न्यूज देने वाले थे उसे मैं भूला नहीं हूँ, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और टीम भी वेट कर रही है। आप कुछ बोल रहे थे लास्ट में, याद दिलवाना, कोई गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज यही है कि आपके जो 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो सबसे पहले तो प्रोटेक और नैनोटेक आपका छोटी पैकिंग में आ गया है 250 ग्राम की में। और इससे बड़ी गुड न्यूज क्या है कि मे बी मार्च तक एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि मदद करेगा आपकी फसल को कीड़े से बचाने के लिए। अरे वाह, क्या बात है, ताली बजनी चाहिए भाई, गुड। तो एक ऐसा प्रोडक्ट अभी बिल्कुल फाइनल हो गया है, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जो खेत में जो सबसे ज्यादा एक दिक्कत क्या आती है किसानों की, सबसे पहले आपसे भी पूछते होंगे कि भाई कीड़े मारने के लिए कुछ है क्या, कीड़े की समस्या है, उसका कोई समाधान बताइए। तो एक प्रोडक्ट आ रहा है बहुत जल्द, मार्च तक वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और वो मदद करेगा आपकी फसल को कीड़े से बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च होते थे वो होते थे 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1600 रुपए के आसपास। ये प्रोडक्ट आपका 800 रुपए तक का रहेगा। क्या बात है, गुड। तो आपके बजट में भी रहेगा, काम भी बढ़िया करेगा, बिजनेस आपका अपने आप ही 3-4 गुना हो जाएगा। क्योंकि आप खुद जब किसान के पास जाते होंगे तो सबसे पहले किसान का सवाल यही रहता होगा कि भाई कीड़े के लिए कुछ बताओ, उसके साथ हम फिर ये बाकी की चीजें इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप शुरुआत अब उससे करेंगे, बाकी के प्रोडक्ट आपके धीरे धीरे अपने आप ही जाने शुरू हो जाएंगे। जी, और इससे व्यापार बहुत बढ़ेगा सर। ये आपने ये तो मतलब डोर ओपनिंग दे दिया हमको, जो किसी भी किसान से मिल लेते हैं और आसानी से इसके माध्यम से हम लोग वहां अपने सारे प्रोडक्ट को हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जाते थे किसान के पास प्रोडक्ट लेकर, फिर भी किसान को जाना पड़ता था पेस्टिसाइड वाले के पास कीटनाशक लेने के लिए। लेकिन आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं सर, शुक्रिया मनीष भाई, थैंक यू सो मच। और नो डाउट आज आप सब लोगों को आज की ट्रेनिंग किसी भी ट्रेनिंग से बेहतर लगी होगी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम का एक प्रेशर भी नहीं था और मनीष भाई ने बहुत शालीनता के साथ एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और उससे भी ज्यादा मजा तब आया जब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस करे, सवाल एक व्यक्ति पूछता है, जवाब सबको मिल जाता है, हाँ या ना। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, कल फिर
शाम के टाइम सही 8 बजे। आज हमने जाना वेस्टीज के बेहतरीन 3 प्रोडक्ट के बारे में, और कल फिर हम लोग जानेंगे वेस्टीज के बेहतरीन एग्री के जो 4 प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। और मनीष सर का जो YouTube चैनल है उसका लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया होगा, सबके पास पहुंच गया होगा। आपको बस क्लिक करते इनका चैनल खुल जाएगा, सब्सक्राइब कर दिए ना, ताकि आपको आगे के वीडियो इनके तुरंत मिलते रहे। बहुत सारे टेस्टिमोनियल उसके ऊपर पड़े हुए हैं, बाकी ये डाल देंगे। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? चलिए, आज का हमारा समय कंप्लीट हुआ, तो मैं जरूर चाहूंगा, एक बार चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, एक बार मनीष सर के लिए सब लोग बहुत दिल से थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, और खूब आप लोग चैट कर सकते हैं मनीष सर के लिए। और कल के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग आज आप लोग मिस कर गए, कल को उन सभी लोगों को आपको